हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत। तो गाइस, इस बार एसबीआई पीओ की भर्ती का नोटिफिकेशन टाइम से पहले तो आ चुका है, लेकिन इस बार एसबीआई ने लिटरली स्टूडेंट्स को रुला दिया है। यार, एसबीआई से ये उम्मीद तो नहीं की थी। तो आगे इस वीडियो में इस भर्ती का पूरा नोटिफिकेशन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। ऑल इंडिया की वैकेंसी होती है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं। इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद पैसे की कमी तो आपको कभी भी नहीं पड़ेगी। जबरदस्त सैलरी इस पोस्ट के ऊपर आपको देखने को मिलती है। तो भाई, आगे इस वीडियो में इसका पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊंगा। एज मिट क्वालिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस को डिस्कस करेंगे, सिलेक्शन होने के बाद एग्जैक्ट इनिशियल इन हैंड सैलरी कितनी मिलेगी, एग्जाम सेंटर्स, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। तो भाई, अगर आप इस भर्ती को लेकर थोड़े से भी इंटरेस्टेड हैं, वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को। बट उससे पहले आपको छोटी सी जानकारी दे दूं, संपूर्ण भारत के इतिहास के मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट सिलेक्टेड मल्टी कलर हैंड रिटन नोट्स हमने लॉन्च कर दिए हैं, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये भारत के पहले इतिहास के हैंड रिटन नोट्स हैं, जहां पर थ्योरी के साथ आपको टॉपिक वाइज फुल्ली सोल्ड इजी एक्सप्लेनेशन के साथ सबसे ज्यादा बार पूछे जा चुके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मिलते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन हैंड रिटन नोट्स को आप अपने मोबाइल फोन के अंदर डाउनलोड करके अभी से तैयारी शुरू कर सकते हो। तो भाई, ये एसबीआई का नोटिफिकेशन आपके सामने लगा हुआ है। अब एसबीआई ने इस बार क्या हद पार करी है, सबसे पहले उसी के बारे में बात करते हैं। एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पीओ प्रोबेशनरी ऑफिसर की पोस्ट के ऊपर यह भर्ती है, जिसको असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट या फिर स्केल फर्स्ट की पोस्ट के नाम से भी जानते हैं। हर बार टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज लगभग 2000 के आसपास तो निकल ही जाती थी। 2000 फिक्स रेट था एसबीआई का कि भाई पीओ की पोस्ट के ऊपर 2000 वैकेंसी आती है, लेकिन कम कम होते हुए वैकेंसी ने इस बार तो हद ही पार कर दिया है। इस बार पीओ की पोस्ट के ऊपर कुल 541 वैकेंसीज निकल के आई है। ठीक है, ये आप देखिए, रेगुलर वैकेंसीज केवल 500 ही है, बैकलॉग की 41 वैकेंसीज है। कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का ब्रेकअप आप देख सकते हो। 500 वैकेंसी किस किस का सिलेक्शन होगा, मतलब एसबीआई ने इस बार हद कर दी, इतनी कम वैकेंसी है। तो चलिए इसका नोटिफिकेशन हम डिस्कस करते हैं। तो भाई, एसबीआई के पीओ की वैकेंसी के लिए ऑनलाइन फॉर्म 24 जून से स्टार्ट हो चुके हैं, मतलब आज से। फॉर्म की आखिरी तारीख 14 जुलाई 2025 है। ठीक है, इसका जो प्रिलिमिनरी एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा जुलाई और अगस्त 2025 महीने के अंदर कंडक्ट कराया जाएगा। रिजल्ट जो जारी कर देगा एसबीआई अगस्त और सितंबर महीने के अंदर हो जाएगा। वहीं पर मेंस एग्जाम का जो एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है, मेंस एग्जाम वो सितंबर महीने के अंदर आपको होगा। मेंस एग्जाम का रिजल्ट सितंबर अक्टूबर महीने के अंदर जारी हो जाएगा। फेज थर्ड जो आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है, ठीक है, या फिर इंटरव्यू होता है, वो आपका अक्टूबर नवंबर में कंडक्ट कराया जाएगा। फाइनल रिजल्ट जो इस बार एसबीआई डिक्लेयर कर देगा नवंबर दिसंबर 2025, यानी कि मात्र 6 महीने के अंदर आपके हाथ में नौकरी होगी। आप 1.5 लाख रुपए महीना सैलरी उठा रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एसबीआई की भर्ती का यही एक सबसे बड़ा फायदा है। सबसे पहले आपका फॉर्म फीस को डिस्कस करेंगे ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो। देखिए दोस्तों, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 750 रुपए फॉर्म फीस यहाँ पर चार्ज किए गए हैं। एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी वालों के लिए यहाँ पर कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं की गई है। इनके लिए फॉर्म बिल्कुल फ्री है। समझ गए? बात कर लेते हैं इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सबसे पहले एज लिमिट को डिस्कस करते हैं। एसबीआई पीओ के लिए जो एज रखी जाती है जनरल वालों के लिए मिनिमम 21 साल होती है, मैक्सिमम एज में 30 साल होती है। इस बार जो आपकी एज कैलकुलेट हो रही है वो 1 अप्रैल 2025 तक हो रही है। सीधा सीधा समझ लीजिए, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, जरूरी है कि भाई आपका जन्म 1 अप्रैल 2004 से लेकर 2 अप्रैल 1995 के बीच में हुआ होना चाहिए। ओबीसी एसटी वालों को एज में रिलैक्सेशन मिलता है। ओबीसी वालों को एज में यहाँ पर 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा। एसटी वालों को एज में 5 साल का रिलैक्सेशन देखने को मिल जाएगा। समझ गए? बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। एसेंशियल एकेडमिक क्वालिफिकेशन, अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखा है, ग्रेजुएशन के नाम पर आपने कुछ भी कर रखा है, फिर चाहे आपने बीए क्या हो, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीकॉम, कुछ भी आपने कर रखा है ग्रेजुएशन के नाम पर, तो भाई आप एलिजिबल है। फिर चाहे आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से कितने भी नंबर के साथ अपनी ग्रेजुएशन पूरी कर रखी है, आप एलिजिबल है। जरूरी है कि आपकी ग्रेजुएशन का रिजल्ट
फाइनल ईयर का रिजल्ट 30 सितंबर 2025 से पहले आ जाना चाहिए। तो भाई एस्पायरिंग स्टूडेंट यानी कि जो अपने फाइनल सेमेस्टर में है या फिर अपने फाइनल ईयर के रिजल्ट का वेट कर रहे हैं वो भी एलिजिबल है, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की कट ऑफ डेट 30 सितंबर 2025 रखी गई है। क्लियर है? तो यानी कि आपके फाइनल ईयर का रिजल्ट 30 सितंबर 2025 से पहले आ जाना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में बात करेंगे। इसका सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट एक प्रीलिमिनरी एग्जाम जस्ट क्वालिफाइंग नेचर, स्टेज सेकंड एक मेंस एग्जाम, स्टेज थर्ड आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट यानी कि आपका इंटरव्यू जीडी वगैरह होता है। स्टेज फर्स्ट का जो एग्जाम होता है जस्ट क्वालिफाइंग नेचर होता है, 100 नंबर का एक पेपर होता है। 3 सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें से एक इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अंदर। अब देखिए दोस्तों, इंग्लिश लैंग्वेज के ये 40 क्वेश्चन आपको 20 मिनट के अंदर सोल्व करने हैं। वहीं पर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के ये 30 क्वेश्चन भी आपको 20 मिनट के अंदर सोल्व करने हैं। रीजनिंग एबिलिटी के ये 30 क्वेश्चन आपको 20 मिनट के अंदर सोल्व करने हैं। इसी के बेसिस पर एग्जाम में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर का आपका पेपर होगा। 1 घंटा क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन है। आपकी 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 1/4 की एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। यहां पर आपको हर एक सेक्शन में क्वालिफाई करने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल आपको क्वालिफाई करना होगा। समझ गए दोस्तों? हिंदी और इंग्लिश एग्जाम आपका बायलैंग्वेज रहने वाला है और ये एग्जाम जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है। इस एग्जाम के मार्क्स के बेसिस पर डिसाइड होगा कि क्या आप मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। इस एग्जाम का सिलेबस बेस्ट बुक आपको आगे बताऊंगा, पहले मेंस एग्जाम के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, प्री एग्जाम होने के बाद 100 नंबर में से कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनेगी। कट ऑफ इस तरीके से बनाई जाएगी ताकि टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज के 10 टाइम्स यानी कि 500 कैंडिडेट अगर वैकेंसी है उसके 10 गुना कितने हो गए, 5000 कैंडिडेट्स को ही क्वालिफाई किया जाएगा मेंस एग्जाम के लिए। समझ गए दोस्तों? इसके बाद फेज सेकंड एग्जाम के लिए आपको बुलाया जाएगा। फेज सेकंड एग्जाम आपका ऑब्जेक्टिव भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है। ठीक है? ऑब्जेक्टिव पेपर में 4 सब्जेक्ट आपके होंगे, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड। 40 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर, 50 मिनट का टाइम। दूसरा सब्जेक्ट डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, 30 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर, 45 मिनट का टाइम। तीसरा जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी, बैंकिंग नॉलेज, 60 क्वेश्चन 60 नंबर के अंदर, 45 मिनट का टाइम। चौथा सब्जेक्ट इंग्लिश लैंग्वेज, 40 क्वेश्चन 20 नंबर के अंदर, 40 मिनट का टाइम। टोटल ऑब्जेक्टिव पेपर में 170 क्वेश्चन है, लेकिन 200 नंबर का है। 3 घंटे के अंदर आपको 170 क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ये भी आपका हिंदी और इंग्लिश बायलैंग्वेज रहने वाला है और यहां पर भी 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। इसी के साथ साथ आपका एक डिस्क्रिप्टिव पेपर भी जोड़ा गया है, जिसमें आपका सिचुएशनल एनालिसिस और प्रीसी राइटिंग से रिलेटेड होगा। ठीक है? टोटल 3 ही क्वेश्चन आपके होंगे, मतलब ये एक डिस्क्रिप्टिव पेपर है, सब्जेक्टिव पेपर है, आपको लिखना होगा। ये 3 क्वेश्चन एक तरीके से 50 नंबर के अंदर होंगे। ठीक है? 30 मिनट का टाइम आपको दिया जाएगा राइटिंग वगैरह करने का, रिपोर्ट्स या फिर ईमेल वगैरह कैसे लिखते हैं, रिपोर्ट कैसे लिखते हैं, सिचुएशनल एनालिसिस या फिर प्रीसी राइटिंग कैसे लिखते हैं। ठीक है? फॉर्मेट के ऊपर मोस्टली फोकस किया जाता है। तो डिस्क्रिप्टिव पेपर टोटल 50 नंबर का है और 30 मिनट का है। तो टोटल मेंस एग्जाम आपका 250 नंबर का हो गया। ऑब्जेक्टिव पेपर 200 नंबर का, 50 नंबर का डिस्क्रिप्टिव, टोटल कितना हो गया, 250। ठीक है? अब मेंस एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद आपको थर्ड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा। मेंस एग्जाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के मार्क्स के बेसिस पर आपको फाइनल सिलेक्शन मिलेगा। इसीलिए यहीं पर एक बार सिलेबस को डिस्कस कर लेते हैं। इसके एग्जाम का कंप्लीट डिटेल सिलेबस, फिर चाहे वो प्री एग्जाम हो, फेज फर्स्ट का एग्जाम हो या फिर मेंस एग्जाम हो, दोनों एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज पीडीएफ फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरे सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे से देख लीजिएगा कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए केवल एक सिंगल आपको बुक बताऊंगा। ठीक है? बुक कौन सी, हमारी दिशा पब्लिकेशन की एक बुक आती है। ठीक है? जो कि एक अल्टीमेट गाइड है, एसबीआई बैंक पीओ के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण बुक है। ठीक है? तो इस बुक से आप प्रिपरेशन कर सकते हो, फिर चाहे आपका प्रीलिमिनरी एग्जाम हो, मेंस एग्जाम हो या फिर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे रखे हैं, प्रीवियस ईयर एक्सरसाइज दे रखे हैं, सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। चैप्टर वाइज ये गाइड है, हर एक क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। इस बुक का लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, परचेज करके तैयारी शुरू कर दीजिएगा। केवल एक सिंगल स्टॉप है, केवल एक ही सिंगल बुक आपको पढ़नी है और 4-5 सब्जेक्ट आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है? दिशा पब्लिकेशन की बुक है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, परचेज करके तैयारी शुरू कर दीजिए। समझ गए? आपको इसके साथ
100+ आवर का वीडियो कोर्स भी बिल्कुल फ्री मिल जाता है। ठीक है, तो ये फैसिलिटी है इस बुक की, समझ गए। तो भाई अब बात करते हैं स्टेज थर्ड के बारे में। ये है आपकी स्टेज थर्ड। ये पेनल्टी मार्क्स वगैरह के बारे में जानकारी दे रखी है, मतलब 1/4 की नेगेटिव मार्किंग, जो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। और स्टेज थर्ड के लिए 3 गुना कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा टोटल वैकेंसीज के। मान के चलिए अगर वैकेंसीज 500 है रेगुलर वैकेंसी, 3 गुना आपके कितने होंगे, ठीक है, उसके हिसाब से मतलब 1500 ही होंगे। 3 गुना 5 या 1500 कैंडिडेट्स को ही बुलाया जाएगा एक तरीके से, समझ गए गाइस। स्टेज थर्ड में आपका क्या होगा, फेज थर्ड, साइकोमेट्रिक टेस्ट, ग्रुप एक्सरसाइज, पर्सनल इंटरव्यू। ठीक है, ये देखिए ग्रुप एक्सरसाइज जो होगी जीडी यानी कि ग्रुप डिस्कशन 20 नंबर का होगा। इंटरव्यू जो आपका होगा वो आपका 30 नंबर का होगा। ठीक है, ये आपका है साइकोमेट्रिक टेस्ट। द बैंक विल कंडक्ट साइकोमेट्रिक टेस्ट फॉर पर्सनैलिटी प्रोफाइलिंग, यानी कि साइकोमेट्रिक टेस्ट होता है ताकि आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल है उसको परखा जाए। Candidate who will be shortlisted for phase third finding of the test may be placed before the interview panel of having through perspective of the candidate। तो सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है इसमें, ग्रुप एक्सरसाइज है और इंटरव्यू है। 20 नंबर की ग्रुप एक्सरसाइज, ग्रुप डिस्कशन और 30 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। टोटल जो फेज थर्ड है आपका 50 नंबर का हो जाएगा। फेज थर्ड कितना है, 50 नंबर का। तो भाई जो आपकी फाइनल मेरिट बनेगी वो मतलब फाइनल मेरिट बनेगी इंटरव्यू होने के बाद, वो आपका फेज सेकंड कितने नंबर का था, 250 डिस्क्रिप्टिव पेपर को मिलाकर, प्लस इंटरव्यू कितने नंबर का है, 50। इन दोनों को मिलाकर टोटल कितना हो गया, 300। लेकिन फाइनल मेरिट आपकी 300 नंबर में से नहीं बनेगी, इसको कंप्रेस करा जाएगा। देखिए 250 नंबर जो आपके एग्जाम की है उसको कंप्रेस करके 75 नंबर में लेकर आया जाएगा। 50 नंबर का जो ग्रुप डिस्कशन और आपका इंटरव्यू है उसको 25 नंबर में लेके आया जाएगा। तो 300 को कंप्रेस करके 100 नंबर बना लिया जाएगा। 100 नंबर में से आपकी फाइनल मेरिट बनेगी। बस इस बात का ध्यान रखिएगा, फाइनल जो सिलेक्शन होगा वो आपके फेज सेकंड एग्जाम प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर होगा, जो कि 300 बैठता है टोटल, जिसके बेसिस पर फाइनली आपका सिलेक्शन होने वाला है। समझ गए, यहां पर भी क्लियरली लिखा हुआ है कि आउट ऑफ 100 मार्क्स में से फाइनल सिलेक्शन होगा फेज सेकंड और फेज थर्ड के मार्क्स के बेसिस पर। फाइनल सिलेक्शन होने के बाद सैलरी कितनी मिलेगी, इस पोस्ट का जो बेसिक पे होता है ना, स्टार्टिंग बेसिक पे, वो 48,480 होता है। ये केवल आपका बेसिक पे है। इस पे के साथ आपके काफी सारे अलाउंसेस लगेंगे, जैसे कि डियरनेस अलाउंस, डीए, एचआरए, हाउस रेंटल अलाउंस, सीसीए, पीएफ, ठीक है, कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड, एनपीएस, ये सारी की सारी चीज कट कुटा के जो आपकी शुरुआती सैलरी बैठती है। अगर साल का सीटीसी हम बात करें किसी मेट्रो सिटी के अंदर, वो 20,43,000, 20 लाख से ज्यादा आपकी सैलरी मतलब कॉस्ट टू कंपनी है, सीटीसी है। ठीक है, फिर भी अगर 18 भी मिल रही है, लगभग 1.5 लाख के आसपास मान के चलिए, मतलब 1.5 लाख, कितना, 1.5 लाख, 1,50,000, इतनी आपकी तनख्वाह होगी, 1.5 लाख रुपए महीना। इस पोस्ट के ऊपर शुरुआती तनख्वाह 1.5 लाख रुपए महीना है। पोस्ट छोटी मोटी नहीं है। काम क्या करना पड़ेगा इस पोस्ट के ऊपर सिलेक्शन होने के बाद, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, देखिए जो एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की एक प्रॉपर ब्रांच होती है, उस ब्रांच के अंदर जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, 20, 30, 15, उन सभी को आप हेड कर रहे होंगे, पूरी ब्रांच को आप हेड कर रहे होंगे। आपको ब्रांच के अंदर एक अलग एसी कैबिन मिलता है जिसमें बैठकर आप काम करते हो। मस्त 9 to 5 की जॉब है। पूरा का पूरा बैंक का स्टाफ आपके अंडर, आपके ऑर्डर्स पर काम कर रहा होगा, आपकी कमांड के ऊपर काम कर रहा होगा। ठीक है, तो आप एक पूरी एसबीआई की ब्रांच को हेड कर रहे होंगे। जॉब लोकेशन ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, समझ गए। आपको अपने होम स्टेट में आसपास के शहर में भी जॉब लोकेशन देखने को मिल जाएगी। एग्जाम सेंटर्स आपके ऑल ओवर इंडिया के अंदर रहते हैं। आपको अपने होम स्टेट में सबसे नजदीक के शहर में भी एग्जाम सेंटर मिल जाएगा। जब आप फॉर्म अप्लाई करोगे आपके पास ऑप्शन रहेगा एग्जाम सेंटर्स को प्रेफरेंस देने का। क्लियर है? उम्मीद करता हूं सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए हों। कोई सवाल हो कमेंट करके पूछ लीजिएगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी आपको मिल जाऊंगा। तो चलिए गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।